हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया है NCTE। तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को हम इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, शॉर्ट फॉर्म NCTE, 1973 से अपनी पूर्व स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में अध्यापक शिक्षा से संबंधित जितने भी मामले हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय थी। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या थी ये सलाहकार निकाय, जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में NCERT के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। शैक्षणिक क्षेत्रों में इसके प्रशंसनीय कार्य के बावजूद यह अध्यापक शिक्षा में मानकों का पालन सुनिश्चित करने और घटिया अध्यापक शिक्षा संस्थानों की बहुलता रोकने में अपने जो अनिवार्य विनियामक कार्य नहीं कर सकी, अपने रोल को ये ठीक ढंग से नहीं निभा सकी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य समूचे देश के पूरे देश के भीतर अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित उन्नति प्राप्त करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली के मानदंडों और उनके मानकों का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित और समन्वित उन्नति प्राप्त करना है, तथा जो भी अध्यापक संबंध जो भी इस शिक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं, अध्यापक शिक्षा प्रणाली से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी क्या करना है, उनकी देखभाल करना है। NCTE को दिया गया अध्यादेश अत्यंत व्यापक है और वह अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के समूचे कार्यक्षेत्र को समाहित करता है, जिसमें स्कूलों में क्या क्या है, इसमें स्कूलों में पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरों पर और गैर औपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम पत्राचार के माध्यम से भी कहते हैं, शिक्षा पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शामिल है। मीन्स अध्यापकों को जो प्रशिक्षण है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। NCTE के कार्य, इसके कार्य क्या है, क्या कार्य करता है, ये क्यों इसको बनाया गया था। NCTE भारत के शिक्षण संस्थान को मान्यता प्रदान करता है। एक तो इसका कार्य है कि जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं जो भारत में चलाए जा रहे हैं उनको मान्यता प्रदान करना किसका कार्य है, NCTE का कार्य है। मान्यता प्रदान करना, शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करते समय उस शिक्षण संस्थान को NCTE द्वारा निर्धारित किए गए सभी मानकों को पूर्ण करने होते हैं। NCTE के द्वारा जितने भी मानक दिए गए हैं स्कूल को कि उस पर अगर वो पूरे नहीं होते, उनके मानक पूरे नहीं होते तो क्या कर सकता है, उनकी मान्यता को रद्द कर सकता है। कौन, NCTE। तो उनके मानक पर, NCTE के मानक पर इनको पूर्ण करने होते हैं किसको, जो भी विद्यालय या जो भी शिक्षण संस्थान मान्यता लेना चाहता है। उसी के बाद NCTE का प्रतिनिधि मंडल उसकी जांच करता है। मीन्स कि जो भी स्कूल को मान्यता देनी है पहले उनको वो सारे मानक पूरे करने होते हैं और फिर उसके बाद इनका जो प्रतिनिधि मंडल स्कूलों में जाता है उसकी जांच करता है। अगर सभी मानक सही पाए जाते हैं तो तभी शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो इसका ये मेन कार्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मान्यता
एक तो पहला कार्य इसका ये हो गया कि शिक्षण संस्थानों को क्या करता है, मान्यता देता है, प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, जहाँ पर केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, पाठ्यक्रम का निर्धारण NCTE के द्वारा तय किया जाता है। केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जो गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, उनके उन शिक्षण संस्थानों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त की है, वहाँ पर जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, NCTE के द्वारा किया जाता है। भारतीय राज्य पाठ्यक्रम मीन जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पाठ्यक्रम का निर्धारण NCTE के दिशा निर्देश से ही तय कर सकते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पाठ्यक्रम होते हैं वो भी NCTE के दिशा निर्देश के द्वारा ही तय कर सकते हैं। तो ये इसके NCTE के क्या हो गए, मुख्य कार्य हो गए जो जो ये करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि 1 जनवरी 2007 तक NCTE ने 9045 पाठ्यक्रमों के माध्यम से 7,72,000 प्रशिक्षु अध्यापकों को प्रशिक्षण देने हेतु 7,461 अध्यापक प्रशिक्षण 7,461 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान की। ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि 1 जनवरी 2007 को कितने शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई। तो यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए 7,461 संस्थानों को मान्यता प्रदान की गई। NCTE ने CED, DED, BEd, DPEd और MPEd जैसे विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नए नियम और मानक जारी किए। इन सब के लिए नए नियम बनाए गए और उनके लिए मानक भी जारी किए गए। किसके द्वारा, NCTE के द्वारा। नए अध्यापक कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने, जो उनकी गुणवत्ता थी उसको सुधारने, कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने और अध्यापक शिक्षण संस्थानों में अन्य सुविधाओं के अलावा, जितनी भी अन्य सुविधाएं हैं उनके अलावा जो बुनियादी मजबूती के लिए बनाए गए। संगठनात्मक ढांचा, NCTE का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके संविधिक दायित्वों की पूर्ति करने के लिए इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां भी हैं। 4 क्षेत्रीय समितियां कौन सी हैं? एक तो बेंगलुरु में है, भोपाल, भुवनेश्वर और जयपुर में स्थित हैं। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि NCTE की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो 4 हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं? बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर एंड जयपुर में स्थित हैं। NCTE की नियोजित और समन्वित विकास तथा अध्यापक शिक्षा में नवाचारों की शुरुआत करने सहित अपने आवंटित कार्य निष्पादित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से दिल्ली स्थित NCTE में, साथ ही इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां में वित्त, स्थापना और विधिक मामलों, अनुसंधान, नीति। NCTE का मुख्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में तथा प्रत्येक क्षेत्रीय समिति क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में काम करती है। NCTE अधिकार, इसकी जो राइट्स हैं वो क्या है NCTE के? NCTE भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार रखती है। शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार कौन रखता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार किसके पास है, कौन रखता है? तो वो कौन रखता है? NCTE। इसके अतिरिक्त वह शिक्षक भर्ती, शिक्षकों की जो भर्ती होती है हमारे देश में यानी कि भारत देश में के लिए मापदंड का निर्धारण करती है। एक तो ये शिक्षा के मानक तय करती है और दूसरा शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण करती है। कौन?
एनसीटी इसका अधिकार, इसके राइट्स हैं, जिसके द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती की जा सके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि योग्य शिक्षकों की भर्ती की जा सके। एनसीटी के नियमों के विरुद्ध कोई भी राज्य यानी कि कोई भी स्टेट अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकती। किसी को भी ये राइट्स नहीं है कि कोई भी स्टेट को ये राइट्स नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार वो इनका शिक्षा का निर्धारण कर सकती है। तो ये सारे राइट्स किसके पास है? एनसीटीई के पास है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद संशोधन अधिनियम 2017 1 जुलाई 1995 को अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993 प्रभावी हुआ था। और यह अधिनियम जम्मू कश्मीर, ये दो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर देश के पूरे देश में ये लागू हुआ था। यह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना करना, और जिससे अध्यापक शिक्षा प्रणाली को नियोजित किया जा सके, उसका विकास किया जा सके। उक्त प्रणाली में मानदंडों और मानकों का समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उपयुक्त अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। संशोधित अधिनियम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले केंद्र, सेंट्रल या स्टेट में जो भी विश्वविद्यालयों को भूतलची प्रभाव से मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। संशोधन में एनसीटीई मान्यता के बिना अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट और संघ शासित क्षेत्र के वित्त पोषित संस्थानों, विश्वविद्यालयों को अकादमिक सत्र 2017 और 18 तक भूतलछी प्रभाव से मान्यता प्रदान करने का प्रावधान है। यह भूतलछी प्रभाव की मान्यता एक बार क्या अजीब अजीब से शब्द हैं। उक्त संशोधन से इन संस्थानों और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे या यहाँ से पहले उत्तीर्ण हो चुके छात्र अध्यापक के रूप में रोजगार पाने के योग्य होंगे। उपरोक्त उल्लेखित लाभों को प्राप्त करने की दृष्टि से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा। किसके द्वारा संशोधन प्रस्तावित किया जाएगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा। अध्यापक शिक्षण पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है? जैसे बीएड एवं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड चलाने वाले सभी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं जो बीएड चला रहे हैं, बीएड डिग्री देने वाले या डीएलएड चलाने वाले जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, एनसीटी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेनी होगी। अगर ये कोई भी क्या कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो यहाँ पर अधिनियम की धारा 14 से अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों को, जो भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय हैं, उनको एनसीटी अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की अनुमति प्राप्त करनी होगी। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी तरह से मैं एक नए पॉइंट पे आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी, और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा।